हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता सिंह स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे, जिसमें टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। तो इसके हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? स्पीयरमैन, जेम्स ड्रेवर, हॉल्स या वेल्स? द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक। तो इसमें द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। ये एक ब्रिटेन के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने 1904 में यह समझाने का प्रयास किया कि बुद्धि कितने कारकों और तत्वों से मिलकर बनी होती है, तथा इन्होंने 1927 ईस्वी में बुद्धि के 2 तत्व या कारक बताए। पहला था एक सामान्य तत्व यानी जनरल फैक्टर, और दूसरा था विशिष्ट तत्व यानी इसे बोलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर यानी एस फैक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? पहला ऑप्शन है एस्की वरल, स्पीयरमैन, हॉल्स या बुंट। तो देखते हैं, इसका आंसर है मिस्टर बुंट। तो डॉक्टर बुंट ये जर्मनी के प्रमुख जर्मन चिकित्सक भी थे, विज्ञानी भी थे और आधुनिक विज्ञान के संस्थापक नेताओं में से इनको जाना जाता है। इसके साथ ही यह मनोविज्ञान के प्रोफेसर भी थे और इन्होंने 1879 या 1881 में एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया? ऑप्शन है कैटेल, गाल्टन, अल्फ्रेड बिने या वुडवर्थ। तो इसका आंसर है अल्फ्रेड बिने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोवैज्ञानिक बाइगॉट्स कहाँ के थे? मनोवैज्ञानिक बाइगॉट्स कहाँ के थे? जापान, रूस, फ्रांस या चीन? तो बाइगॉट्स थे ये रूस के निवासी थे, रूस के निवासी। चलिए अगले प्रश्न पर। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह किसका कथन है? स्टर्नबर्ग, बाइगॉट्स, से लोबी या मेयर? तो व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह कथन दिया है स्टेनबर्ग ने। स्टेनबर्ग ने एक त्रितंत्र सिद्धांत दिया था, जिसमें कि व्यक्ति जब तर्क करता है या प्रभावी ढंग से किसी सूचना को संशोधित करता है तो उस समय उसके मन में क्या होता है। इस तथ्य का प्रेक्षण कई व्यक्तियों में किया गया और उसके बाद यह निष्कर्ष निकला कि मानव बुद्धि में कई तत्व सम्मिलित हैं, जिसे स्टर्नबर्ग ने सिद्धांतानुसार कई भाग में विभाजित किया।
जैसे पहला था कूट संकेतन, दूसरा अनुमान, तीसरा व्यवस्था, चौथा उपयोग और पांचवा अनुक्रिया। ठीक है, तो ये स्टर्नबर्ग ने कथन दिया था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? ऑप्शन है हॉरेस, बालाश, जेपी गिलफोर्ड या जेएम ओझा। तो मनोवैज्ञानिक, इसका आंसर है मनोवैज्ञानिक जेएम ओझा ने विभेदक परीक्षण का उपयोग भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया था। जेएम ओझा। चलिए नेक्स्ट, किस अभिक्षमता को एएसटी के नाम से जाना जाता है? एएसटी, पहला है विभेदक अभिक्षमता, दूसरा सामान्य अभिक्षमता, आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता या व्यावसायिक अभिक्षमता। तो इसको जाना जाता है आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता को एएसटी के नाम से जाना जाता है। आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता को। ठीक है, नेक्स्ट, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र या शिक्षा शास्त्र? आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? तो ये किया जाता था दर्शन शास्त्र में। तो दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों या उनके कारणों की विवेचना करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? पहला है आत्मनियंत्रण, दूसरा है आत्म अनुदेश, तीसरा है आत्म प्रबलन और चौथा है आत्म अभिव्यक्ति। तो बताइए, क्वेश्चन है किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? तो आत्मनियंत्रण का अर्थ होता है आत्मा पर नियंत्रण, अर्थात अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना आत्मनियंत्रण कहलाता है। अतः अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त शब्द है आत्मनियंत्रण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट पे चलते। किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? पहला है आत्मनियंत्रण, दूसरा है अंतर्निरीक्षण, तीसरा है आत्मसम्मान या चौथा है आत्म प्रबलन। तो बताइए, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? तो ये है आत्म प्रबलन। ठीक है, इसका तात्पर्य होता है कि उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। तो इसका जवाब है आत्म प्रबलन। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, किस परीक्षण में 10 मसी लक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? किस परीक्षण में 10 मसी लक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? ऑप्शन है रोशा परीक्षण, 16 PF, EPQ, MMPI। बताइए, किस परीक्षण में 10 मसी लक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? तो स्याही धब्बे परीक्षण 10 मसी लक्षम परीक्षण को रोशा ने किया था, इसलिए इसे रोशा परीक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए रोशा परीक्षण।
अगला है, व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? 45 से 65, 51 से 69, 52 से 71 या 50 से 70? तो व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कम से कम 50 से 70% तक दबाव की भूमिका होती है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? होलर, फिलिप, क्रैपलिन या बेंजामिन रश? तो ये है पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन पुस्तक, ये लिखी थी क्रैपलिन ने। इसको तो सीधे से याद ही करना है, ठीक है। तो ये बुक लिखी है क्रैपलिन ने। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे, कौन थे? एडलर, सिगमंड फ्राइड, जुंग, जीन एस क्यूरल? तो ये है सिगमंड फ्राइड को असामान्य मनोविज्ञान का आधुनिक युग का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, सिगमंड फ्राइड। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था? हिप्पोक्रेटिस, आई जैंग, अरस्तु या प्लेटो? फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था? तो ये जाना जाता था अरस्तु को, ठीक है। अरस्तु को फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगले पे चलते हैं। सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले हैं? 10वीं से 15वीं तक, 11वीं से 16वीं तक, 10वीं से 14वीं तक या 10वीं से 16वीं तक? तो ये मिले हैं सामूहिक पागलपन के प्रमाण, ये मिले हैं 10वीं से 16वीं तक, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। मनः स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है? मनः स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है भय, आशंका, रोग या कष्ट? तो ये है मनः स्नायु विकृति रोग का लक्षण आशंका होता है जिसमें व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास नहीं होता और अपने कार्यों की सफलता एवं असफलता को लेकर संशयित रहता है, ठीक है। तो ये है आशंका, मतलब उसको डाउट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? ऑप्शन है बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर या सजा देकर। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो बच्चों में चोरी करने की आदत को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका होता है उदाहरण देना, जिसमें बुरे कार्यों के परिणाम को बताते हुए उन्हें उससे दूर कर सकते हैं। सजा एवं ताड़ना देकर उनके व्यवहार को तत्काल रोका जा सकता है, परंतु व्यवहार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और पारितोषिक देना उनके चोरी करने के व्यवहार को बढ़ावा देना होगा। तो इसमें जो सही सबसे ऑप्शन है वह है उदाहरण देकर हम चोरी करने की आदत को दूर कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधिगम का शिक्षा में योगदान है? व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में या इनमें से सभी में? तो इसका जवाब है
इनमें से सभी में, क्योंकि ये सभी से अधिगम का शिक्षा में सभी से योगदान है। ठीक है, तो अधिगम का तात्पर्य होता है, अगर पूछा जाए कि अधिगम क्या होता है, तो इसका तात्पर्य होता है सीखना, जिसमें बालक अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के तरीकों के बारे में जानता है। और अधिगम का शिक्षा में निम्न योगदान है, जैसे व्यवहार में परिवर्तन, नवीन अनुभवों को प्राप्त करना, समायोजन में समस्याओं को हल करना, सामाजिक आवश्यकताओं को जानना, ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। थकान का कारण नहीं है निरंतर कार्य करते रहना, शिक्षण विधियां, विश्राम या अपर्याप्त रोशनी। तो निरंतर कार्य करते रहने से एक कार्य के लिए अनुकूल परिस्थितियों के ना होने से थकान का अनुभव किया जाता है। ठीक है, तो थकान का कारण नहीं है, हमें इसमें नहीं बताना है। तो इससे तो थकान का कारण होता है, शिक्षण विधियां करेंगे इससे भी होता है, और कम रोशनी में करेंगे तो इससे भी थकान का अनुभव महसूस होगा, आंखें थकी थकी लगेंगी। तो थकान का कारण नहीं है विश्राम। जब हम विश्राम करते हैं तो इससे कोई थकान नहीं होती। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विश्राम। चलिए, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।